बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान देखिए सामने निकल कर आया है। बीजेपी के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा, संगठन की गलतियां ठीक नहीं हुई तो बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस में बीजेपी का हराने का दम नहीं, हम संगठन की गलतियों को ठीक कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया। तो बीजेपी के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय ने ये बड़ा बयान दिया है। संगठन की गलतियां ठीक नहीं हुई तो बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस में बीजेपी को हराने का दम नहीं है। ये बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। अपनी पार्टी को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान यहां पर दिया है। तो बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी के खिलाफ उनका ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा, संगठन की गलतियां ठीक नहीं हुई तो बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है, नहीं तो कांग्रेस में बीजेपी को हराने का दम नहीं है। हम संगठन की गलतियों को ठीक कर रहे हैं। ये बयान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। अपनी पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन की गलतियां ठीक नहीं हुई तो बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है। आने वाले चुनाव में बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है, वरना कांग्रेस में बीजेपी को हराने का कोई दम नहीं है। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये बड़ा बयान। और चर्चा के लिए हमारे साथ आप बता दें कि अब्बास हाफिज कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास हाफिज जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। जी देखिए, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी ही पार्टी को लेकर के ये बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि संगठन की अगर गलतियां ठीक नहीं हुई तो बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है, और दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को भी एक चैलेंज किया कि कांग्रेस में तो दम है ही नहीं कि बीजेपी को हराया जा सके। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराया था और सरकार बनाने का काम किया था। हमने काम किया था, भाजपा ने सरकार गिराने का कृत्य किया, और उसके बाद जिस तरह से जोड़ तोड़ के बिना हमारी किसी गलती के हमारी सरकार को गिराया गया, वो जनता ने सार्वजनिक तौर पे देखा। आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी भी वही बयान दे रहे हैं जो बीजेपी में नाराज लोग दे रहे हैं, और बीजेपी की जो हालत को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। एक बात तो स्पष्ट हो गई, अब बीजेपी हराए, जनता हराए, कांग्रेस पार्टी हराए, हार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के न अंदर खाने में सब कुछ ठीक है, न भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है। आज प्रदेश की जनता त्राहिमाम में है और ये साफ संदेश दे चुकी है कि बीजेपी को वो दोबारा सत्ता से बाहर करेगी, जैसा मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में किया। प्रमाणित कर रहे हैं दीपक जोशी जी हो, रघुनंदन शर्मा जी हो, अनूप मिश्रा जी हो, शेखावत जी हो, ये तमाम लोग, और अब कैलाश जी के बयान के बाद तो ये स्पष्ट ही हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में सरफटव्वल के हालात हैं और बीजेपी कई जो गुट हैं उसके अंदर बटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट दिख रहा है कि 2018 दोहराया जाने वाला है मध्य प्रदेश में। 2023 बस अंतर इतना होगा कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, और मध्य प्रदेश को एक नया सवेरा देने के लिए जो हमने संकल्प लिया था उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता अकाउंटेबिलिटी में बात करना चाहती है, और अकाउंटेबिलिटी कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी के पास सबसे अकाउंटेबल चेहरा है, सबसे बड़ा कमलनाथ जी के रूप में। हम जनता की परेशानियों को दूर करने आना चाहते थे और आ रहे हैं और आएंगे। बीजेपी से जनता सवाल पूछ रही है, जवाब दे नहीं पा रही है भी। अब्बास हाफिज जी, यहाँ पर विजयवर्गीय ने कहा है कि संगठन की गलतियां ठीक नहीं हुई तो हम हार सकते हैं। किस प्रकार की गलतियां आपकी पार्टी इसमें देखती है? साफ तौर के ऊपर हमने पहले दिन कहा था कि ध्यान संगठन से ज्यादा जनता पे होना चाहिए। जनता पे ध्यान नहीं होगा, जनता की हालत अगर सही नहीं होगी तो जनता इनको नहीं चुनेगी। वही चीज उन्होंने करी, जनता की कोई चिंता नहीं करी। झूठे वादे, झूठे दावे, झूठी घोषणाएं, उन पर कोई अमल नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। जनता की महंगाई से कमर टूट गई। कमलनाथ जी ने ऐलान किया
कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, बीजेपी सरकार में है, आज तक वो नहीं कर पाई है। उसमें कोई भी कटौती, सरकार का अगर कोई कंट्रीब्यूशन जनता की जो महंगाई की कमर तोड़ने का काम है उसमें नहीं होगा, उसकी राहत देने का, तो फिर जनता क्यों उनको वोट देगी। दूसरी गलती इनकी है जो बीजेपी में सिंधिया समर्थक ये लेकर गए। हमने तब भी कहा था कि ठीक है अब्बास जी, चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ